हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं वैभव प्रकाश और स्वागत करता हूं आपका इस सेशन में जहां पे कि हम लोग बात करेंगे क्रिमिनल लॉ की। और हम आज देखेंगे इस टॉपिक में, आज के डेट में हम देखेंगे कि ये है 7th लेक्चर इस सीरीज का। और आज हम लोग पढ़ेंगे बॉडीली ऑफेंसेस के बारे में। तो जैसा कि हमने आज से पहले कई सारे 6 क्लासेस में देखा है कि हम इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल लॉ की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें एक चीज जो बहुत ज्यादा मैटर करती है और एक चीज जो हमें हमेशा हिट करती है कि जो क्राइम है वो कैसे कमिट किया जाता है और किस किस के अगेंस्ट कमिट किया जा सकता है। ठीक है, तो क्राइम को बेसिकली कमिट करने के कई तरीके होते हैं, तो उसको कई कैटेगरीज में बांट के रखा गया है। जैसे कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, कि अगर आप मेरे को आके मार रहे हो, मेरा मर्डर कर रहे हो, मुझे अगवा करके ले जा रहे हो, किडनैप कर ले रहे हो मेरा, तो ऐसे कई सारे ऑफेंसेस हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट किए जा सकते हैं। देन उसके बाद दूसरा तरीका होता है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। जैसे मान लो मेरा सामान है, मेरा फोन है, आप चोरी करके लेके चले गए, है ना। या आपने मुझे धोखाधड़ी से मेरा पैसा मुझसे ले लिया, या आप इस तरीके के आप मेरे प्रॉपर्टी में घुसे चले आए और मेरा आके प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्ट कर दिया, तोड़ दिया मेरे प्रॉपर्टी को, या मेरे प्रॉपर्टी पे पेंटिंग कर दी, खराब कर दिया मेरे प्रॉपर्टी को। तो ऐसे जो ऑफेंसेस होते हैं उनको डाला जाता है इन अ कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद आता है ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज, जैसे बाइगमी हो गई, एडल्टरी तो खैर अब रहा नहीं, लेकिन कुछ क्रूअल्टी हो गई, बाइगमी हो गई, इस तरीके के कई सारे ऑफेंसेस होते हैं। डाउरी डेथ हो गया, तो ऐसे कई सारे ऑफेंसेस होते हैं जो कि शादी से रिलेटेड ऑफेंसेस माने जाते हैं। उसके बाद कुछ ऑफेंसेस होते हैं जिनको कि रखा गया है अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, मतलब देश के अगेंस्ट। जैसे सिडिशन हो गया, है ना, वेजिंग द वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट हो गया, कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही वॉर करने चले गए। तो इस तरीके के जो ऑफेंसेस होते हैं उनको कैटेगराइज किया गया है अंडर द हेड वेजिंग द वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, लाइक ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है, तो इस तरीके ऐसे कैटेगरीज जो है वो बनाए गए हैं। तो इससे फायदा क्या होता है कैटेगरी बनाने से, कि हमको एक जगह पे सब कुछ पता होता है कि अच्छा ठीक है, बॉडीली ऑफेंसेस के अंदर क्या क्या आते हैं। देखो ऐसे तो ये बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव है, बट आपको बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ने की जरूरत है नहीं। आपको बेसिक प्रिंसिपल्स जो है एट लेवल ऑफ क्लैट, क्योंकि आप जाके उसको इंडियन पीनल कोड को इन डेप्थ आप कॉलेज में ऑफ कोर्स पढ़ोगे, तो आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप पूरा कॉलेज की पढ़ाई जो है वो अभी करके आ जाओ। सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू एट दिस स्टेज विल बी कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो होनी चाहिए ऑफ द लॉ। तो वैसे ही आज हम लोग बॉडीली ऑफेंसेस की बात करेंगे, और बॉडीली ऑफेंसेस में हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स। जैसे होमिसाइड एंड कल्पेबल होमिसाइड, इसको तो खैर हम आज नहीं करेंगे, इसको हम सेकंड पार्ट में करेंगे, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा बड़ा है, जितने टाइप्स ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस हैं, तो इसको भी हम 2 पार्ट में करेंगे। देन मर्डर, डेथ बाय नेग्लिजेंस, अबेटमेंट, हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट, ये तो खैर हम लोग आज कर लेंगे, हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, किडनैपिंग एंड अबडक्शन, सेक्सुअल ऑफेंसेस, इस टाइप के ये सब जो ऑफेंसेस होते हैं इनको हमने रखा हुआ है एक कैटेगरी के अंदर, जिसे कहते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडीली, अगेंस्ट द बॉडी। तो सबसे पहले चलो आज बात करते हैं पहले हर्ट की, कि हर्ट बेसिकली होता क्या है। हर्ट जो है वो सेक्शन 319 ऑफ द इंडियन पीनल कोड में डिफाइन किया गया है। और हर्ट बेसिकली ऐसा होता है कि अगर आप किसी को कोई भी बॉडीली चोट पहुंचा रहे हो, ठीक है, अब वो चोट जो है, वो पेन जो है जो आप किसी को पहुंचा रहे हो, उसकी इंटेंसिटी मैटर नहीं करती। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हमारे साथ हुआ होगा, हमने कभी किसी को थप्पड़ मारा होगा, या किसी ने हमको थप्पड़ मारा होगा, ऐसा आई एम श्योर आपके लाइफ में भी कभी ना कभी हुआ ही होगा। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स ने तो मारा ही मारा होगा, अगर घर बाहर वाले नहीं मारे होंगे और आपने किसी को बाहर नहीं मारा होगा तो चलो कोई नहीं, बट एटलीस्ट पेरेंट्स ने आपको डेफिनेटली एक आध थप्पड़ तो कभी ना कभी लाइफ में मारा ही होगा। तो हर्ट बेसिकली वही ऑफेंस होता है जहां पे कि आप किसी को बॉडीली पेन जो है वो इन्फ्लिक्ट करते हो। तो जैसे मान लो एक थप्पड़ मार दिया, तो इट्स लाइक अ बॉडीली पेन, अब आपको दर्द हो रहा है, राइट। सो दैट इज अ सिंपल ऑफेंस ऑफ हर्ट। अब इसमें यह भी आता है कि अगर आप किसी को डिजीज कॉज करते हो या बॉडीली इंफर्मिटी कॉज करते हो। बॉडीली इंफर्मिटी का जो मतलब होता है वो है टेम्पररी मेंटल इंपेयरमेंट, किसी का दिमागी रूप से आपने किसी को टेम्पररली, आपने किसी को दिमागी रूप से थोड़ा सा इंसेन कर दिया, उसको थोड़ा इन्फर्म कर दिया, उसकी सोचने समझने की शक्ति को थोड़ी कम कर दी, तो वो भी हर्ट के एम्बिट में ही आएगी। और जहां तक रही बात की कॉजिंग डिजीज, कि अगर आप मान लो इंटेंशनली किसी को कोई डिजीज इन्फ्लिक्ट कर रहे हो जानबूझ के, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, कि मुझे पता है कि मुझे सर्दी हो रखी है, ठीक है, सो आई शुड मेक श्योर कि मैं किसी के मुंह पे ना छींकूं, लेकिन अब क्या कर रहा हूं, मैं जाके किसी के मुंह पे छींक दे रहा हूं जानबूझ के, ताकि तुमको भी सर्दी हो जाए।
है ना, तो दैट इज इंटेंशनली मैं ये काम कर रहा हूं जिससे कि आपको कोई बीमारी हो जाए, तो दैट इज अगेन समथिंग विच कम्स अंडर द ऑफेंस ऑफ हर्ट। ठीक है, सो बॉडीली पेन होना चाहिए, या फिर कोई डिजीज कॉज करने का इंटेंशन होना चाहिए, या फिर कोई बॉडीली इंफॉर्मिटी जो है, इंफॉर्मिटी का, बॉडीली इंफॉर्मिटी का ये भी मतलब हो सकता है कि मान लो जैसे मैंने आपको ना ऐसे आपके हाथ वाथ को बांध दिया, लाइक एक हैंडकफ लिया, या फिर एक जो टैग होता है, सामान को बांधने वाला टैग जो होता है वो मैंने लिया और आपके हाथ को ऐसे बांध दिया उससे, दैट इज ऑल्सो बॉडीली इंफॉर्मिटी, दैट इज ऑल्सो हर्ट। अब आप हाथ मूव ही नहीं कर पा रहे हो, आप ऐसे घूम रहे हो, पूरे घर में आप ऐसे घूमे जा रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो एन ऑफेंस ऑफ हर्ट ओनली। सो ये एक ऑफेंस है जो कि सेक्शन 319 में डिफाइंड है अंडर द इंडियन पीनल कोड। इसके बाद आता है ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट क्या होता है वो अब जान लेते हैं। ग्रीवियस हर्ट बेसिकली एक ऑफेंस है जो कि ग्रेवर फॉर्म ऑफ हर्ट है, थोड़ा ज्यादा। अभी जैसे एक थप्पड़ लगा था, तो थप्पड़ इज अ सिंपल हर्ट, राइट, इससे कुछ ज्यादा हुआ नहीं, मतलब थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट दर्द रहा, उसके बाद खत्म हो गया। उस दर्द, फिजिकल दर्द से ज्यादा हमारा इमोशनल दर्द होता है कि अरे थप्पड़ कैसे मार दिया यार, है ना। तो इमोशनल दर्द को छोड़ दो, इट्स लाइक कि ग्रीवियस हर्ट जो है वो और ग्रेवर फॉर्म है और ज्यादा बड़ा फॉर्म ऑफ हर्ट है। सो व्हाट हैपेंस इन ग्रीवियस हर्ट कि इसमें ना कुछ 8 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज बनाई गई है। तो जैसे एक होता है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन का मतलब होता है आपके प्राइवेट पार्ट को कट कर देना, लाइक आपके प्राइवेट पार्ट को काट के फेंक दिया गया, तो दैट इज इमैस्कुलेशन, ये ग्रीवियस हर्ट है। ठीक है, परमानेंट लॉस ऑफ साइट ऑफ ईदर आई या ईयर। तो अगर मान लो मैंने आपको ऐसा ऐसा मारा कि आपकी एक आंख या दोनों आंख या दोनों कान जो है आपके खराब हो गए, उसमें परमानेंटली डिफॉर्मिटी आ गई, आपकी एक आंख ही फोड़ दी मैंने, दैट इज ग्रीवियस हर्ट। डेप्राइवेशन, डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इंपेयरिंग ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट। तो मतलब बेसिकली अगर आपके कोई जॉइंट्स हैं, जैसे एल्बो हो गया, शोल्डर्स हो गए, नीज हो गए, थाई हो गया, नेक हो गया, ये सब जितने एंकल्स हो गए, ये सब जितने भी आपके जॉइंट हैं उनको परमानेंटली मैंने खराब कर दिया मार के। जैसे एक मूवी थी ना वेलकम, जिसमें उदय भाई रहते हैं, और उदय भाई का एक साइड किक टाइप का एक आदमी रहता है जो ऐसे क्रच लेके चलता है, वो हमेशा बोलता रहता है कि मैं हॉकी का बहुत बढ़िया खिलाड़ी था, लेकिन एक बार मैंने कुछ ऐसा कह दिया, उदय भाई को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने इतना मार मार के मेरा पैरी जो है वो तोड़ दिया, और लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, तो दिल के अच्छे हैं वो सब तो छोड़ दो, लेकिन जो पैर मार के तोड़ दिया और जो उसको पूरा लंगड़ा बना दिया, जो कि रियलिटी में था नहीं, रियलिटी में ही वाज फाइन, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड करता था। लेकिन मान लेते हैं कि अगर मान लो किसी ने ऐसा आपका पैर तोड़ दिया, आपके घुटने को तोड़ दिया परमानेंटली, और डिस्ट्रॉय कर दिया, या परमानेंटली उसको इंपेयर कर दिया, आपके किसी भी जॉइंट को, आपके किसी भी बॉडी पार्ट को, तो दैट वुड ऑल्सो अमाउंट टू ग्रीवियस हर्ट। परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ हेड, फेस या फिर स्कल, या फिर डिसलोकेशन ऑफ बोन, फ्रैक्चर या फिर टूथ। मतलब बेसिकली कोई भी फ्रैक्चर करना, ऐसा मारा कि मेरा हाथ ही फ्रैक्चर हो गया, तो बेसिकली तुम एक लकड़ी लेके आए, एक बहुत बड़ा डंडा लेके आए और इतना जोर से घुमाया, मैंने अपने को बचाने के लिए ऐसे किया, मेरे यहाँ पे मेरे हाथ में चोट लगी, और चोट लगी तो लगी, यहाँ पे मेरा बोन जो है वो फ्रैक्चर हो गया, तो दैट इज ऑल्सो ग्रीवियस हर्ट। या फिर परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ हेड, फेस या स्कल, तुमने इतना ऐसा जोर का मारा कि अब यहाँ पे मेरा जीवन भर के लिए एक मार्क आ गया। ठीक है, या मेरा सर फट गया पूरा, तुमने सर ही फोड़ दिया मेरा। तो इस टाइप के जो इतने ग्रेव टाइप के जो चोट होती है जो आप कॉज करते हो, हर्ट कॉज करते हो, उसको ग्रीवियस हर्ट में रखा जाता है। कोई भी हर्ट विच इंडेंजर्स लाइफ या फिर और कॉजेस सिवियर बॉडीली पेन, जो कोई भी इस तरीके का हर्ट जो आप कॉज करते हो जो कि इंडेंजर कर देता है आपके जीवन को, या फिर बहुत सिवियर बॉडी पेन कॉज करता है, उसको भी ग्रीवियस हर्ट के अंडर एम्बिट में लेके आया जाता है। ठीक है, यहां पे एक और चीज जो है वो ये आता है कि एक अगर मान लो आप कोई बेसिक काम जो आपका जो डेली का वर्क है वो आप 20 दिन या 21 दिन तक अगर आप नहीं कर पा रहे हो, फॉर 21 डेज अगर आप नहीं कर पा रहे हो अपने बेसिक काम को, अपने जैसे मेरे को स्कूल जाना है या मुझे ऑफिस जाना है, मतलब इतना ज्यादा आपने चोट पहुंचा दिया, लाइक फॉर एग्जांपल इंटरनल इंजरी भी हो सकती है, राइट। मान लो आपने लाठी जो है वो मेरे जॉइंट्स वगैरह पे, मेरे हड्डियों पे नहीं मारी, लेकिन मेरे पेट पे मारा, ठीक है, और मेरे चेस्ट पे और मेरे पेट पे मारा, मेरे को इंटरनली अगर देखोगे तो रिबकेज में चोट लगी, मेरे इंटरनल ऑर्गन्स में चोट लगी, मेरे को खून की उल्टियां हो रही हैं और मुझे काफी पेन हो रहा है। तो ये
ये जो चोट है वो शरीर पे दिख नहीं रहा, लेकिन आई एम गोइंग थ्रू इट, राइट। और मैं 20-21 दिन जो है वो अपने कोई काम जो है रेगुलर काम में नहीं कर पाऊंगा। तो अगर ऐसा भी कोई हर्ट कॉज किया जाता है, ऐसी भी कोई आपको चोट कॉज की जाती है जहां पे कि आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हो और आप 21 दिन तक जो है अपना बेसिक कोर्स जो है, जो काम है वो आप नहीं कर पाते हो, तो इवन दैट काइंड ऑफ हर्ट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ग्रीवियस हर्ट ओनली। अब इसमें देखो दो चीजें इंपॉर्टेंट ये है, इज टू नो एंड रिमेंबर कि ये जो है ये वॉलेंटरी होना चाहिए। वॉलेंटरी का मतलब क्या होता है कि वॉलेंटरी का मतलब होता है कि मैं खुद से चाहता हूं कि मैं तुम्हें ये चोट लगाऊं, ठीक है, मेरा इंटेंशन होना चाहिए, राइट। और हमने पहले के क्लासेस में जो है वो पढ़ा है इंटेंशन क्या होता है। इंटेंशन इज बेसिकली मैं क्या कॉन्सिक्वेंस अचीव करना चाह रहा हूं, करेक्ट। तो अगर मान लो मैं तुम्हें इतने जोर से मार रहा हूं किसी लाठी से या आयरन रॉड से, तो जब मैं आयरन रॉड से मार रहा हूं तो मुझे ये नॉलेज तो है ना कि आयरन रॉड से मारूंगा किसी का सर फट जाएगा। अगर मैं आयरन रॉड से किसी के पेट में मारूंगा इंटरनल इंजरी आ जाएगी, उसके हाथ पे मारूंगा हड्डियां टूट जाएंगी। तो मुझे वो नॉलेज भी है, और मैं जब नॉलेज है तो मैं उसी इंटेंशन के साथ मार रहा हूं कि भाई टूटेगा तो टूटेगा, अच्छी बात है, मेरे को उसको इतना ही मारना है। तो ये वॉलेंटरी होना चाहिए, मतलब एक वॉल्यूशन होना चाहिए, मेरा मन होना चाहिए कि मैं तुम्हें मार रहा हूं, इसको किसी ने फोर्स नहीं किया है मुझे, ठीक है। सो देन एंड देयर ऑल्सो हैज टू बी अ कनेक्शन बिटवीन द एक्ट एंड द इंटेंशन एंड द नॉलेज, कि भाई मेरा जो इंटेंशन था, नॉलेज था, और जो एक्ट एक्चुअली हुआ उसमें एक लॉजिकल कनेक्शन था। सो वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट होना चाहिए। वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन, इसका मतलब क्या है कि अब कुछ जैसे वही वाला एग्जांपल जो मैंने अभी दिया आपको कि आप एक आयरन रॉड से मार रहे हो, आपको पता है, आपको नॉलेज है कि यार ये डेंजरस वेपन है, आप गन लेके चले गए मेरे को मारने के लिए। ऑफ कोर्स यू नो कि यार गन से मारूंगा, ठीक है, मरेगा नहीं, हो सकता है छू के भी निकल जाए तो भी परमानेंटली तो डिसफिगर हो जाएगा ना चेहरा, कान कान की हो सकता है कान ही खत्म हो जाए, जान बच जाए, लेकिन हो सकता है कान से छू के निकले, मेरा कान ही निकल जाए, मेरे को सुनाई ना दे फिर राइट ईयर से, तो ऐसा भी हो सकता है। तो अगेन वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन इज ऑल्सो समथिंग लाइक शूटिंग, स्टैबिंग, कटिंग, इस टाइप से ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज होते हैं उनको कैटेगराइज किया जा सकता है, उससे आप ग्रीवियस हर्ट किसी का कॉज कर सकते हो, ठीक है। वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड, देखो अब एसिड अटैक तो अभी जैसे मान लेते हैं कि एसिड अटैक जो है वो तो अब 2013 के बाद में आपका अमेंडमेंट करके इंक्लूड कर दिया गया था, ठीक है। सो एसिड अटैक इज अ डिफरेंट ऑफेंस इटसेल्फ, लेकिन ग्रीवियस हर्ट में ही आपका एक ये प्रोविजन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, लेकिन ठीक है उसको और ज्यादा स्पेसिफाई कर दिया। तो इसमें जैसे एसिड अटैक वगैरह जो है लाइक 326A 326B जो है ये ऐसे सिचुएशंस को कवर करता है। ये जो नए प्रोविजंस ऐड किए गए हैं 326A 326B, ये आपके एसिड अटैक के केसेस को कवर करता है, जहां पे कोई जानबूझ के आपके शरीर पे कोई एसिड जो है वो फेंक देता है, ठीक है। इससे या तो परमानेंट या फिर पार्शियल डैमेज होता है, या डिफॉर्मिटी होती है, जल जाता है, और जो भी ऐसी हरकतें करता है, जो भी ऐसा किसी के ऊपर एसिड फेंक देता है, उसको जो है सजा मिलती है अंडर 326A 326B, ठीक है। तो ये सब आपके आते हैं आपके इन द कैटेगरी ऑफ ग्रीवियस हर्ट। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है इसमें हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट। अब देखते हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो देखो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट जो है वो एसेंशियली, अगर मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊं तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट इज लीनियर इन नेचर। व्हाट इज लीनियर? लीनियर का मतलब मैं आपको किसी एक डायरेक्शन में जाने से रोक रहा हूं, ठीक है। सो इफ दिस इज द नॉर्थ डायरेक्शन, तो आई एम स्टॉपिंग यू फ्रॉम गोइंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन। You have all the rights of going in the other three directions. आप वेस्ट चले जाओ, आप ईस्ट चले जाओ, आप साउथ चले जाओ, आपको जहां जाना है चले जाओ। लीनियर का मतलब वही हुआ कि मैं एक डायरेक्शन में आपको रिस्ट्रेन कर रहा हूं, आपको रोक रहा हूं। सो एसेंशियली यू हैव अ राइट टू गो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, आपका अधिकार है कि आप इस डायरेक्शन में चल के जाओ, एंड व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं वहां पे रोक दिया, ठीक है। जैसे आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं जिससे कि आपको बेटर समझ में आएगा कि सपोजिटली एक पब्लिक रोड है, ठीक है। अब पब्लिक रोड पे तो हर कोई चल सकता है, जो सड़क है वो सबकी है, वो किसी एक पर्टिकुलर इंसान की तो है नहीं। तो अब मैं उस सड़क पे चलने के लिए लाइक आई एम गोइंग ऑन दैट पर्टिकुलर रोड। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि आपने एक उसी बीच रोड में आपने एक ऐसा
एक पंडाल जैसा जो है वो कंस्ट्रक्ट कर दिया। जैसे टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में जो छोटे शहर होते हैं वहां पे मैंने ऐसे देखा है, मैं भी रहा हूं, तो मैंने देखा है कि छोटे शहरों में क्या करते हैं, अभी जैसे नवरात्र की पूजा, लाइक अभी नवरात्रि आएगा, अगर दुर्गा पूजा आएगा, तो उसमें ना कई सारे पंडाल्स कंस्ट्रक्ट होते हैं। तो बहुत बार ऐसा करते हैं ना, वो ना बीच रास्ते में ही पूरा पंडाल लगा देते हैं, लेकिन वो रास्ता ही ब्लॉक कर देंगे। आप फील्ड में जाके लगाओ, आप कहीं और लगाओ, नहीं, उनका क्या है कि अब वहां पे पुलिस अथॉरिटीज वगैरह जो है वो भी देखने के लिए इतना ध्यान नहीं देती, और लोगों को पता भी नहीं अपने राइट्स के बारे में कि जाके कोई कंप्लेन करे। तो एसेंशियली वो क्या करते हैं, वो बीच रास्ते में ही लगा देंगे। अब आपके लिए वो रास्ता ही ब्लॉक हो गया 10 दिन के लिए। अब आप पूरा, हर कोई जो है वो घूम के जा रहा है इधर उधर से, एंड एवरीवन इज लाइक कि चलो ठीक है कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन अगेन दैट इज रॉन्ग, बिकॉज व्हाट यू हैव डन इज कि मेरा अधिकार है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने का, और आपने मेरे को रिस्ट्रेन कर दिया, आपने मेरे को रोक दिया, जो कि आपके पास अधिकार नहीं था। अगर पुलिस बोले, प्रशासन बोले कि हाँ ठीक है हम एक नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं और जरूरत है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी आ रहे हैं या कोई वर्ल्ड लीडर आ रहा है, G20 समिट हुआ था दिल्ली में, तो दिल्ली को और दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव से लोगों को बोला गया था कि आप ट्रैवल नहीं करोगे, ठीक है, दिल्ली जाने के लिए आपके रास्ते जो है वो ब्लॉक कर दिए गए थे। तो अब उनके पास वैलिड रीजन था, उन्होंने लॉ बनाया, उन्होंने बोला कि देखो इस पर्टिकुलर 2 दिन 3 दिन के लिए हम लोग आपका ये राइट जो है वो ले रहे हैं, और इस क्यों ले रहे हैं, इस बिकॉज हमारे पास एक स्पेशल रीजन है। आपको भी ब्लॉक करना है, लो, कोई मना ही नहीं है, लेकिन आप एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन ले लो। अब परमिशन लो कि देखो मेरे को यहाँ पे ये एक्टिविटी करनी है, ये इवेंट करना है, इसीलिए ऐसा होगा। लाइक फॉर एग्जांपल अभी क्रिकेट मैचेस होने वाले हैं, वर्ल्ड कप होगा इंडिया में, तो वर्ल्ड कप जब आप कोई स्टेडियम के पास होगा, वहां के डेफिनेटली रोड्स जो है वो रूट्स जो है उसको चेंज कर दिया जाएगा, उसको कई सारे रूट्स को बंद कर दिया जाएगा ताकि वहां पे ट्रैफिक कंजेशन जो है वो बहुत ज्यादा ना हो। तो इस तरीके से किया जाता है। लेकिन अगेन वही है, आपके पास एक लीगल राइट है अगर जाने का, और अगर कोई आपको रोक रहा है, आपको नहीं प्रोसीड करने दे रहा है, देन दैट इज अ डेफिनेट अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू एंड ऑल्सो द वन जिसने ये एक्ट किया है। ठीक है, ये 339 सेक्शन में दिया हुआ है। लेकिन अगेन वही बात है, अगर ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो गुड फेथ में है और पर्सन बिलीव्स कि उसके पास राइट है टू ऑब्स्ट्रक्ट अ प्राइवेट वे ओवर द लैंड ऑफ वाटर, देन ही शैल नॉट बी, और देन ही शैल नॉट बी लायबल, या फिर एक ये ऑफेंस जो है वो नहीं होगा। लेकिन अदरवाइज इन ऑल केसेस व्हेन यू हैव अ राइट कि आप एक डायरेक्शन में जा सकते हो और आपके उस राइट को रोका जा रहा है विदाउट एनी लॉफुल कॉज, विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, देन आपके अगेंस्ट एक रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का क्राइम जो है वो कमिट किया गया है। ये जो सेक्शन है, ये राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है वो, जो कि संविधान हमें गारंटी करता है, उसी से निकल के आता है कि सबके पास एक पूरा राइट है। अब जैसे लाइक फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो कि आपका राइट है एक नॉर्थ डायरेक्शन में जाने का, ठीक है, मैं कहता हूं कि ओके कूल, लेकिन नॉर्थ डायरेक्शन में आप पब्लिक रोड पे जा सकते हो, करेक्ट। अब नॉर्थ डायरेक्शन में चलते 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 आप मेरे घर आ गए, और अब आप बोलोगे कि मैं आपके घर को भी एंटर करूंगा और फिर मैं आपके घर को भी क्रॉस करूंगा और फिर मैं आगे नॉर्थ डायरेक्शन में जाऊंगा, तो मैं बोलूंगा नहीं, देन आई हैव अ राइट कि मैं आपको रोक दूंगा कि भाई मेरे घर में थोड़े घुस के चले आ जाओगे आप। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप मेरे घर में नहीं घुस सकते। तो जहां पे अब प्राइवेट लैंड पे आप नहीं आ सकते, उसके अराउंड आपके पब्लिक लैंड पे आपको जहां पे भी जाना है आप जाओ, है ना। तो अब इस सेक्शन में डज नॉट मैटर इफ अ पर्सन हैज एनी इल विल और मैलिस टू ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ ऑफ अ पर्सन और नॉट, इट्स जस्ट कि आपने अगर मेरा कर दिया, आपने मेरे पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट किया है, रोका है, तो वो एक ऑफेंस जो है वो बनेगा। ठीक है, देन अब बात करते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक मिनट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट पे आने से पहले मैं आपको एक चीज यहां पे ऐसे बता देता हूं, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की बात करते हैं। ठीक है, सो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट जो है वो लीनियर होता है, ठीक है, मतलब वन डायरेक्शनल। ठीक है, इट इज वन डायरेक्शनल, इट इज लीनियर। ओके, तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर आपको ब्लॉक किया गया है तो ये एक रिस्ट्रेंट जो है वो आपके अगेंस्ट होगा, राइट। लेकिन अगर हम कन्फाइनमेंट की बात करें, अगर हम कन्फाइनमेंट की बात करते हैं, तो कन्फाइनमेंट जो है वो सर्कुलर इन नेचर होता है। सो सर्कुलर इन नेचर की अगर हम बात करते हैं
तो जैसे आपको एक चार दीवार के बीच में बंद कर दिया गया है, आप इन चार डायरेक्शंस में मूव डेफिनेटली कर सकते हो। इफ फॉर एग्जांपल यू आर सिटिंग हियर, अगर आप यहां पे हो डॉट पे, सर्कल पे, तो आप चारों डायरेक्शन में जा सकते हो, लेकिन एक बाउंड्री के विद इन ही जा सकते हो, है ना, इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। सो ये जो हुआ जहां पे कि आपको एक चार दीवारी के अंदर, फोर वॉल्स के अंदर जब आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, उसे हम कहते हैं कि आपको कन्फाइन कर दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी रूम में हो, ठीक है, आपके पेरेंट्स ने आपको एक रूम, आपको रूम में डाला और रूम को बाहर से बंद कर दिया। अब शीशे पे, मतलब खिड़की जो आपके घर में रूम पे होगी, उसमें आई एम श्योर कि कुछ बैरिकेडिंग होगा कि आप कोई गिर ना जाए। अब आप उसको तोड़ के, लोहे को तोड़ के तो कूद नहीं जाओगे, और आप ना ही आप दरवाजा तोड़ के बाहर आ सकते हो। सो व्हाट हैज हैपेंड इज, आप अपने रूम में घूम सकते हो चारों डायरेक्शन में, बट यू कैन ओनली मूव टू अ सर्टेन लोकेशन, है ना, एक सर्टेन एस्पेक्ट की भाई इस चार दीवार के विद इन ही मैं जितना मूव कर सकता हूं, मूव कर सकता हूं। तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज wrongful confinement. So how is it different from restraint? So here in a restraint a person is prevented to follow a certain pathway, ठीक है, एक डायरेक्शनल होता है। In confinement person is prevented to move beyond certain limits only, like I said, for the four walls, ठीक है। तो इसको इस तरीके से याद रखो कि जो है आपको कन्फाइनमेंट जो है वो एक स्पेस में आपको बंद कर दिया। कन्फाइन का मतलब कि आपको चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया गया है। रिस्ट्रेंट का मतलब आपको एक तरफ से रोक दिया गया है। आप तीन तरफ से जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको एक डायरेक्शनल में आपको रोक दिया गया है। दैट इज योर रिस्ट्रेंट, ठीक है। ये है आपका सेक्शन 340 में, ठीक है। तो अब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट भी जो है ना, उसको आईपीसी जो है वो एग्रीगेटेड फॉर्म को रिकॉग्नाइज करता है। जैसे कि अगर किसी को कन्फाइन कर दिया गया है 3 दिन से ज्यादा या 10 दिन से ज्यादा या फिर सालों के लिए कर दिया गया है, तो ऐसे केसेस में कन्फाइनमेंट जैसे जैसे इंक्रीज करता है, वैसे वैसे जो पनिशमेंट है वो भी इंडियन पीनल कोड में आपकी बढ़ती चली जाती है। लेकिन बट बेसिक प्रिंसिपल जो है वो यही रहता है कि रिस्ट्रेंट जो है वो लीनियर होता है, एक वन डायरेक्शनल होता है, आपको एक डायरेक्शन में जाने से रोका जा रहा है। इसमें लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यू शुड हैव अ राइट टू प्रोसीड इन दैट डायरेक्शन। आपका अधिकार होना चाहिए कि आप उस डायरेक्शन में जा सकते हो। अब वो डायरेक्शन अगर मेरे घर के तरफ आ रहा है तो आप मेरे घर में नहीं घुस जा सकते हो, मैं आपको ऑफकोर्स रोकूंगा कि अरे मेरे घर में थोड़े घुस के चले आ जाओगे। यू शुड हैव अ राइट, ठीक है। कन्फाइनमेंट ऑन द अदर हैंड इज सर्कुलर इन नेचर। एक 4 वॉल्स के विद इन जो है मैं आपको कन्फाइन कर देता हूं, आप 4 डायरेक्शन में जा सकते हो। जैसे मैं अभी मान लो इस रूम में हूं, ठीक है, आई एम टेकिंग क्लासेस, तो मैं इधर इधर दोनों तरफ मूव कर सकता हूं, मैं आगे भी मूव कर सकता हूं, मैं पीछे भी मूव कर सकता हूं। लेकिन ये जो वॉल है जहां पे ये स्मार्ट बोर्ड लगा है, मैं भी इसको तोड़ के उधर तो नहीं जा सकता, ना ही मैं सामने जा सकता हूं। एक गेट है ऑफ कोर्स, तो जब मेरे को निकलना होगा मैं गेट खोल के निकल जाऊंगा। सो आई एम नॉट कन्फाइंड। अगर वो गेट कोई ब्लॉक कर दे, अब वो जो इस रूम का जो गेट है, यहां पे कोई खिड़की भी नहीं है, अगर मान लो वो गेट ही कोई बाहर से लॉक करके चला जाए, तो देन आई एम ऑफ कोर्स कन्फाइंड। जो जिसने भी मेरे को लॉक किया बाहर, हु वुड बी गिल्टी फॉर ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, ठीक है। तो अब आते हैं कुछ दूसरे ऑफेंस को, जिसको कि हम कहते हैं किडनैपिंग एंड अबडक्शन। देखो, किडनैपिंग और अबडक्शन जो है काफी सिमिलर है, और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग उसको ना साथ में इंटरचेंजेबली यूज भी कर लेते हैं। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन किडनैपिंग एंड अबडक्शन। किडनैपिंग 2 कैटेगरी के लोगों का हो सकता है, ठीक है। किडनैपिंग एसेंशियली होता है ऑफ किड, मतलब बच्चों का हो सकता है। सो ठीक है, सो बेसिकली किडनैपिंग जो है वो गर्ल्स हु हैव नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 16 ईयर्स, ठीक है, 16 साल से कम की लड़कियों का और 18 साल से कम के लड़कों का। नो सॉरी आई एम सो सॉरी, आई रोट इट गलत, ठीक है। 16 साल से कम के लड़कों का और 18 साल से कम की लड़कियों का जो है वो किडनैपिंग किया जा सकता है।
दूसरा कैटेगरी होता है अ पर्सन हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, तो एक पर्सन जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसके लिए अनसाउंड माइंड के पर्सन के लिए एज जो है वो कोई भी क्राइटेरिया नहीं प्ले करता है। सो अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन बी ऑफ एनी एज एंड इस व्यक्ति का स्टिल किडनैपिंग जो है वो किया जा सकता है और ये पनिशेबल है अंडर सेक्शन 360। तो अब बेसिकली क्या होता है, किडनैपिंग जो है और किडनैप, तो अब ये समझ में आया ना कि अच्छा, अब एक और ये क्वेश्चन आता है कि भाई लड़कों के लिए 16 साल का ही है और लड़कियों के लिए 18 साल की है। देखो ये इसके दो रीजन है। एक तो पहला है लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की भाई जो पार्लियामेंट है वो बना सकती है, उनका ये अपना सोचना है एंड उनका ये कॉम्पिटेंस है, उनके पास ये पावर है कि वो ये डिमार्केशन कर सकते हैं, बट उसके पीछे का रैशनल समझते हैं। देखो जब ये लॉ बनाया गया था ना, व्हेन दिस लॉ वाज मेड, उस समय की सोसाइटल स्ट्रक्चर जो थी वो ऐसी थी कि लड़कियों का एक्सपोजर जो है वो काफी ज्यादा कम था और लड़कों का एक्सपोजर जो है सोसाइटी में वो काफी ज्यादा था। तो जो मैच्योरिटी है टू अंडरस्टैंड कि अगर मान लो कोई मुझे ये कह रहा है कि अरे आओ इधर आओ मैं तुमको कुछ अच्छा खिलाता हूं, तो लड़के जो है वो थोड़ा जल्दी समझ जाते हैं, इस चीज को समझ जाते थे बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर फ्रॉम द सोसाइटी कि नहीं यार ये कुछ गलत होगा, यहाँ पे ये नहीं करना चाहिए मेरे को, है ना। तो इसीलिए एसेंशियली ऐसे केसेस में लड़कों के लिए कहा गया कि ठीक है वो थोड़ा जल्दी मैच्योर हो जाते हैं सोसाइटल स्टैंडर्ड्स के पॉइंट से, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूं मैं, दैट सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो लड़के जो है वो थोड़ा जल्दी जो है वो मैच्योर हो जाते हैं एंड लड़कियां जो है उनका क्योंकि एक्सपोजर सोसाइटी में थोड़ा लिमिटेड था, थोड़ा कम था, तो इसीलिए उनको सही गलत की पहचान जो है वो थोड़ी सी देरी में आती है, इसीलिए उनके लिए 18 साल की उम्र का वो रखा गया। और जहां तक रही बात अनसाउंड माइंड के व्यक्ति की, तो यार वो ऐसे व्यक्ति हैं, वो ऐसे लोग हैं जो अपना सही गलत पहचान ही नहीं सकते, उनका दिमागी मतलब उनके लिए तो एक डिसेबिलिटी है कि वो चीजों को समझ ही नहीं सकते, तो उनके लिए एज जो है वो मैटर ही नहीं करता, चाहे वो 25 साल के हो जाए या 50 साल के हो जाए। A person of unsound mind will always be unsound mind and will not be able to take a call कि यार मेरे को क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। ठीक है, तो किडनैपिंग जो है वो दो तरीके की होती है। किडनैपिंग एक होती है फ्रॉम इंडिया, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, ठीक है, एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। तो अब ये किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया क्या है? किडनैपिंग बेसिकली मतलब होता है किसी व्यक्ति को टेक अवे कर लेना उसके कंसेंट के बिना, ठीक है। तो टेक का मतलब क्या होता है? फोर्स, कि अब आपको किसी को फोर्सफुली जो है आप उठा के लेके चले गए, है ना, आपने किसी को फोर्सफुली उठा लिया और उसको उठा के इंडिया के बाहर ही लेके चले गए, राइट। सो दैट इज किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, ऑलराइट। सो एक्चुअली किडनैपिंग विद इन इंडिया नहीं लिखना चाहिए, इसको किडनैपिंग फ्रॉम लिखना चाहिए, राइट। सो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया जो है वो एसेंशियली यही बात हुई कि आपने किसी को फोर्सफुली, अब जैसे मान लो मैंने किसी को कोई बच्चा है उसको मैंने पकड़ा, फोर्सफुली उठाया और कार में डाला एंड कार को लेके गया एंड मैं उसको इंडिया के बाहर ही लेके चला गया, ठीक है, शिप में डाला और लेके बाहर ही चला गया, ठीक है। सो दैट इज किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, ऑलराइट। देन उसके बाद आता है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप का क्या मतलब होता है? ये जो कैटेगरी ऑफ लोग की हम बात कर रहे हैं, अनसाउंड माइंड गर्ल्स एंड बॉयज, तो ये इनके गार्जियन होते हैं, इनके गार्जियन होते हैं जो कि जिनके ऊपर ये ड्यूटी होती है कि वो इनका टेक केयर करेंगे, राइट। तो इनके केयर एंड प्रोटेक्शन के अंडर रहते हैं कुछ गार्जियंस के, जैसे आपके गार्जियन आपके पेरेंट्स हैं। अगर आप 18 साल के नहीं हुए हो, 16 साल के नहीं हो, तो आपके गार्जियन जो है वो आपके पेरेंट्स हैं। तो इन सच केसेस आप जो है उनके केयर एंड कंट्रोल में हो। तो अगर मान लो 16 ईयर्स ओल्ड मेल एंड 18 ईयर ओल्ड फीमेल को अगर मान लो मैं एंटाइस करता हूं, या तो फोर्सफुली ले जाऊं या फिर इंटाइस कर लूं, तो एक तो टेकिंग का मतलब हो गया फोर्सफुली, जैसे आपने कई सारे मूवीज में देखा भी होगा। किडनैपिंग में क्या करते हैं कि बच्चा जो है वो स्कूल से निकल रहा था, स्कूल के बाहर खड़ा हुआ था, वेट कर रहा था, एक कार आई, एक मारुति ओमनी जो है वो आई, जिसका गेट ऐसे साइड से ऐसे स्लाइड होके खुल जाता था, जो कि बनी थी किडनैपिंग के लिए ऐसा लगता है। तो वो गेट खुली और आपको पकड़ के जबरदस्ती गाड़ी के अंदर डाला और लेके चले गए। तो हमने मूवीज में देखा है, दैट इज हाउ किडनैपिंग्स जनरली हैपन। तो ये फोर्स है, इट्स लाइक टेकिंग अवे दैट पर्सन। या दूसरा एक तरीका होता है इंटाइस करने का। इंटाइसमेंट का मतलब होता है कि आपको ना मैं कोई एक बेटर फ्यूचर, एक अच्छा फ्यूचर दिखा रहा हूं, अरे आ जाओ यार मैं तुमको बहुत बढ़िया बढ़िया खाना खिलाता हूँ, अरे आओ तुमको चलो डिज्नीलैंड घुमा के लेके आता हूँ, अरे अरे इमेजिका पार्क है, हैव यू नॉट बीन टू इमेजिका पार्क, अरे अरे बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया राइड्स हैं,
आओ चलो मैं तुमको घुमा के लेके आता हूँ, एंड यू आर लाइक अरे मेरे को बहुत अच्छा टाइम होगा, मैं घूमूंगा, मजे करूंगा, और आप उनके साथ चले जाते हो। ठीक है, बच्चे चले जाते हैं जनरली। सो अब तो खैर आई एम श्योर कि पेरेंट्स भी बच्चों को बहुत अच्छे से सिखाते हैं, बट कई बार ऐसा होता था कि भाई बच्चे अभी भी ना इंटाइस होकर चले जाएंगे कि अरे मेरे को अच्छी जगह लेके जा रहे हैं अंकल या आंटी जो है बहुत अच्छी जगह लेके जा रही हैं। तो ऐसे बेसिकली या तो फोर्सफुली लेके जाओ या उनको प्यार से लेके चले जाओ। फोर्सफुली लेके जाने में क्या है कि आदमी मतलब जो सोसाइटी है वो देखती है कि अच्छा ये लेके गए हैं, लेकिन प्यार से अगर लेके जाओ तो किसी को पता ही नहीं चलता है कि आपके पेरेंट है कौन नहीं है। प्यार से लेके जाओ, आप भी एकदम हाथ पकड़ के एकदम घूमते घूमते झूलते झूलते जा रहे हो कि यस 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 आई एम गोइंग टू इमेजिका, है ना। तो ऐसा ऐसा हो जाता है कि तो फिर सोसाइटी को भी पता नहीं चलता है कि अच्छा लाइक नजरें नहीं जाती, आपका ध्यान नहीं जाता, आपको लगता है हाँ ठीक है उसका गार्जियन ही होगा बच्चे का। तो ज्यादा बेटर वे है इंटाइस करके लेके जाने का, क्योंकि नजरों के सामने से आप लेके किसी को भी चले जाओगे। लेकिन अगेन उसका पर्पस देखो, तो अब कैसे है ना कि किडनैपिंग जो है अपने में एक ऑफेंस नहीं है, ठीक है। किडनैपिंग फॉर सर्टेन पर्पसेस होता है कि अब क्या पर्पस हो सकता है। किडनैपिंग के बहुत सारे अलग अलग पर्पस होते हैं कि या मान लो किडनैपिंग किया गया है आपसे भीख मंगवाने के लिए, किडनैपिंग की गई है रैंसम के लिए कि आपके बदले पैसा मांगा जाए, फिरौती मांगी जाए आपके अगेंस्ट, या फिर किडनैपिंग की गई है कोई अननेचुरल ऑफेंस करने के लिए, सेक्सुअल नेचर का कोई एक्ट करने के लिए, या किडनैप किया गया है शादी करने के लिए। ऐसे कई सारे डिफरेंट रीजंस होते हैं जिसके लिए जो है किडनैपिंग की जाती है, और उस रीजन के हिसाब से पनिशमेंट जो है वो दिया जाता है। तो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप में अनसाउंड माइंड के लोग भी आते हैं जिनको कि बिना गार्जियन के कंसेंट के अगर आप लेके चले जाओ तो उसके बाद। तो टेकिंग जो है वो फोर्स है जो कि हमने बात किया, एंड इंटाइसिंग जो है वो हमने बात किया। इंटाइसमेंट वर्ड का मतलब है कि एक अच्छा फ्यूचर दिखाना, एक अच्छा टाइम दिखाना, ठीक है। अच्छा, यहां पे टर्म यूज्ड है लॉफुल गार्जियन, नॉट लीगल गार्जियन। लॉफुल गार्जियन का मतलब होता है एक और रादर एक वाइडर टर्म है। लाइक फॉर एग्जांपल लीगल गार्जियन जो है हमारे पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन लॉफुल गार्जियन कौन हो सकते हैं। तो अब जैसे लीगल गार्जियन हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स ने किसी को के पास हमको छोड़ के गए, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल हमको हमारे किसी रिश्तेदार के यहाँ छोड़ के गए, या फिर हमें किसी क्रेच में छोड़ के गए, एंड उनको अपने काम पे जाना था तो उन्होंने एक फैसिलिटी में हमको छोड़ा। तो द मोमेंट, या हमको स्कूल में छोड़ के गए, हमको स्कूल के केयर एंड कॉशन में छोड़ के गए, तो या हमें कोई ट्यूशन क्लासेस में छोड़ के गए। तो इस तरीके से जब हमारे जो लीगल गार्जियन होते हैं, जब एक टेम्पररी तरीके से हमारे कस्टडी को किसी और को हैंड ओवर करते हैं, तो दैट पर्सन जिसे हैंड ओवर की गई है हमारी कस्टडी, दैट पर्सन बिकम्स द लोकल गार्जियन और रादर द लॉफुल गार्जियन, ठीक है। तो ये जो लॉफुल गार्जियन होते हैं इनके लिए इंपॉर्टेंट मतलब फिर अब उनके पास से भी अगर मेरे को लेके जाते हो तो भी इट वुड बी कंसिडर्ड टू बी अ किडनैपिंग ओनली। वहां पे आप ये नहीं कह सकते कि नहीं लीगल गार्जियन के पास तो था ही ना, उसके पेरेंट्स के पास से तो हम लेके ही नहीं गए, हम तो उसको ट्यूशन क्लास के बाहर से लेके गए। नहीं, आप कहीं से भी लेके जाओ, क्योंकि वो टेम्परली उन्होंने, पेरेंट्स ने जो लीगल गार्जियन है उन्होंने ट्रांसफर करा है, तो ऐसे केसेस में फिर आप किडनैपिंग के लिए लायबल होगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। तो किडनैपिंग जो है इस तरीके से काम करता है। नाउ लेट अस लुक एट एब्डक्शन कि सेक्शन 362 एब्डक्शन क्या होता है। सो एसेंशियली जहां पे कि ये जो एज रेस्ट्रिक्शन था ना, लड़कों का लड़कियों का अनसाउंड माइंड का जो रेस्ट्रिक्शन था, इनको सबको हटा दो, ठीक है। तो बेसिकली अ बॉय अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स, अ गर्ल अबव द एज ऑफ 16 ईयर्स एंड अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड। तो अब मैं जैसे साउंड माइंड का हूं, मेरी उम्र जो है वो 32 साल है, ठीक है। सो आई एम अ 32 ईयर ओल्ड पर्सन विथ अ साउंड माइंड, तो मेरा किडनैपिंग नहीं हो सकता। मेरा क्या होगा, मेरा होगा एब्डक्शन, ठीक है। सो एब्डक्शन एंड किडनैपिंग में यही डिफरेंस है दैट किडनैपिंग हैपेंस ऑफ 3 कैटेगरीज ऑफ पीपल। वन इज अ गर्ल हु इज अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स, a boy who is under the age of 18 years, and third is a unsound mind person. इन 3 लोगों का ही किडनैपिंग जो है वो हो सकता है। रेस्ट इसके बियॉन्ड जितने भी लोग आते हैं उन सब का हो सकता है एब्डक्शन, ठीक है। तो अब एब्डक्शन में क्या है कि या तो यहां पे फोर्स यूज करो या फिर आप डिसीट यूज करो, ठीक है। तो फोर्स तो यार चलो अब लाइक अगेन मेरे साथ भी फोर्स तो अप्लाई कर सकते हैं ना। 5 लोग आ जाएंगे, गन वन दिखा देंगे, बोलेंगे आओ चलो गाड़ी में बैठो, तो मैं बैठूंगा ही। या मान लो 5 लोग आ जाएंगे, 2 लोग मेरा हाथ पकड़ लिए, एक ने मेरे बॉडी को ऐसे पकड़ लिया, एक ने मेरे सर पे
कुछ कपड़े डाल दिए और एक ने मेरे को धक्का मार के गाड़ी के अंदर डाल दिया, तो मैं अकेले कितने लोगों से लड़ लूंगा? Like I can fight 1 people, 2 people, but there are 4, 5 people who are pushing me inside a car. So that force, even I will not be, मतलब मैं भी वो फोर्स को झेल नहीं पाऊंगा. तो ऐसे केसेस में अगेन एब्डक्शन जो है या तो फोर्स से होगा या सेकंड है डिसीट से होगा. मेरे को भी धोखा दिया जा सकता है. मान लो मेरे को किसी का फोन आया एंड समवन whom I trust, ठीक है. अब मुझे ऐसा था कि ये कोई फैमिली फ्रेंड है जिन्होंने मेरे को फोन किया कि और कहा कि अरे यार बेटा ऐसा है, आप जल्दी जल्दी यहाँ पे आ जाओ, आपके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया. तो मैं डर के मारे कि अरे ये तो फैमिली फ्रेंड है, ये झूठ क्यों ही बोलेंगे, मैंने इतना सोचा नहीं. मैं जल्दी भागे भागे उनके गिवन एड्रेस पे चला गया. आज जब मैं वहां गिवन एड्रेस पे गया, मैं देख रहा हूँ कि ये यहाँ पे है. उन्होंने गेट वेट सब बाहर से लॉक करवा दिया. एंड इज लाइक अब तो बेटा तुम यहीं पे हो. तो आई एम लाइक कि अरे यहाँ तो मैं खुद से चल के आ गया, मेरे को तो फोर्सफुली लेके आया नहीं कोई किसी ने, मैं तो खुद ही पैर पे चल के आ गया. आई वाज, लेकिन यहां पे मेरे साथ डिसीट हुआ, मेरे साथ मिसरिप्रेजेंटेशन किया गया कि आप इधर आ जाओ कि आपके पेरेंट्स का जो है एक्सीडेंट हो गया है, या आपके पेरेंट्स यहाँ पे अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, आप जल्दी से आ जाओ. तो ऐसे केसेस में डिसीट भी जो है वो भी यूज किया जा सकता है ना. और यहां पे अगेन बात है कि एज ऑफ द पर्सन जो है इट डज नॉट मैटर. ओके, किडनैपिंग जो है वो काफी स्पेसिफिक है, एब्डक्शन जो है वो काफी जेनरिक है, जहां पे फोर्स और डिसीटफुल मीन्स जो है वो दोनों यूज किए जा सकते हैं. तो आज इस वाले क्लास में, इस लेक्चर में हम लोगों ने कई सारे बॉडीली ऑफेंसेस को देखा. इसका एक सेकंड पार्ट है जो हम अगले क्लास में करेंगे. तो आज हम लोगों ने देखा हर्ट क्या होता है, ग्रीवियस हर्ट क्या होती है, किडनैपिंग क्या होता है, एब्डक्शन क्या होता है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट क्या होती है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या होता है. इन सभी चीजों को हमने पढ़ा. नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो कवर कर लेंगे हमारे सेक्सुअल ऑफेंसेस लाइक रेप, कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर एंड डेथ बाय नेग्लिजेंट एक्ट. इन सबको हम कंप्लीट करके हम बॉडीली ऑफेंस को कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है. नाउ बिफोर वी एंड द सेशन, अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो जरूर बताना चाहूंगा. स्टडी IQ आपके लिए लेके आया है एक मॉक टेस्ट सीरीज जो कि क्लैट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है. ये आपके लास्ट के कुछ दिन बचे हुए हैं एग्जाम के लिए, एंड दिस इज द डे और दिस इज द टाइम जहां पे कि आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है. ना प्रैक्टिस आप कहां से कर सकते हो? प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका है, आप इधर उधर बिल्कुल मत भटकिए और आप बस इंश्योर इतना करिए कि आपके मॉक टेस्ट जो है वो प्रॉपर हो, आप सेक्सुअल टेस्ट ले सको, क्लास नोट की पीडीएफ्स को जो हम जितना भी पढ़ रहे हैं आप उसको एक्सेस कर सको, सो दैट आपका रिवीजन जो है वो काफी जल्दी से हो जाए. तो आप इस मॉक टेस्ट सीरीज को जो है परचेज कर सकते हैं 2499 में. एंड 2499 के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा कोड जो है वो यूज करना है, विच इज वेबअफ. और इसकी वैलिडिटी जो है वो रहेगी आपकी दिसंबर 2023 के लिए, क्योंकि जो एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुका होगा बाय 3rd दिसंबर. ये सारे फीचर्स जो है वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन अगर आपको एक एक्सटेंडेड वैलिडिटी के साथ एक कोर्स चाहिए जहां पे कि आप ये सब कुछ आपको ये सारी फीचर्स मिले, प्लस इन एडिशन टू दैट आपको रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज भी मिले जिसमें कि आप अपने थ्योरी पार्ट को भी कवर कर सको, थ्योरी भी पढ़ सको, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप हमारा एक स्मार्ट कोर्स जो कि क्रैश कोर्स प्रोग्राम है जिसकी वैलिडिटी अगस्त 2024 तक है, आप उस स्मार्ट कोर्स को परचेज कर सकते हो एट 7499. अगेन ये आपकी इफेक्टिव फाइनल प्राइस होगी जो कि आप ले सकते हो एट by using the discount code which is webhub. अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी डिफिकल्टी हो आपको एनरोल करने के लिए, तो आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो. नेक्स्ट सेशन में वापस मिलेंगे क्लास नंबर 8 में विथ ऑल द अदर ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी. टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय.